नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे उस शहर के बारे में जिसकी भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने हजारों साल पहले की थी। आज हम पढ़ेंगे उस नगर के बारे में जहाँ से मौर्य शासक विशाल और संपूर्ण भारत पर राज करते थे। आज हम पढ़ेंगे उस नगर के बारे में जहाँ गुरु गोविंद सिंह महान राजनीतिक विष्णुगुप्त चाणक्य का जन्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे उस पावन धारा के बारे में जिनका गंगा और सोन का मिलन हुआ है और वही जगह जहाँ से पूरे बिहार राज्य का बागडोर संभाला जाता है। आज हम बात करेंगे उस बिहार राज्य की राजधानी के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जो बिहार बोर्ड संस्कृत पुस्तक कक्षा 10वीं के दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं, इसके बाद पाठ की तरफ बढ़ेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयात्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया हुआ है। अस्ति इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम वैदेशिका यात्रिणः मेघास्थनिक फाहयान हुयनसांग इति संप्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया हुआ है। इसका इतिहास 2500 वर्षों के आसपास माना जाता है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषतः ध्यान को आकर्षित करते हैं। यहाँ जो राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग जो क्षेत्र है, ये लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मेघास्थनीज, फाहयान, हिनसांग इति सिंह आदि विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र मनुशुंगम वन्दिश्चित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम आख्याते काव्ये कथयति। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ है, एक क्षेत्रम और विचित्र महानगर था। इसके विषय में दामोदर नामक कवि ने अपने प्रसिद्ध कुटनीमन काव्य में कहा है। अस्ति महितलतिलकं स्वतिकूलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। धरती के भाल, तिलक स्वरूप और सरस्वती का शिक्षा केंद्र जैसे पाटलिपुत्र नामक महान नगर इंद्रलोक के समान है। इतिहासे तुर्यते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक गांव था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृष्ट समागतः तेन कथिमासीत् यत् ग्रामे अयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा कांता भविष्यति स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव कभी महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतरेण
ग्रामः एव पाटलिपुत्रामिति कथति। चन्द्रगुप्तमौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने अपनी आत्मकथा में निरूपित किया। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक समृद्धि थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरन्ति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती थी, ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। अत्रोपवर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजम्बो। यहाँ पाटलिपुत्र नगर में वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वर रुचि और पतंजलि ने परीक्षित होते हुए ख्याति प्राप्त की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी पाया जाता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलिपुष्पाणां पुतलिकार रचनामाश्रित्य प्रचलितः। इससे ज्ञात होता है कि नगर के पास में फूलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल गुलाब पुष्पों की पंखुड़ियों की रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। शरदकाले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनन्दमग्ना अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस अवसर पर वहां सभी लोग अति प्रसन्न होते थे। आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णतामनुभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्वारे जातः। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र ने लगभग हजारों वर्षों तक जीर्णता अर्थात पिछड़ेपन का अनुभव किया, इसके संकेत जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों तथा मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होते हैं। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धमगात्। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी अद्यापि पूज्यते।
मुगल वंश में शासन काल में इस नगर का समुद्वार हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में पाटलिपुत्र और अधिक विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नगर से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटना पतन शब्द से निर्गत बना है। नगर का पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते विहाराजस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम नगर अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रभवति। तदुपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर एशिया महाद्वीप का गांधी सेतु से सबसे लंबा पुल बना हुआ है और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलम्, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तत्र देश्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमागच्छन्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। धारण करता है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।